जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों हो रहे दंगों से तो हर कोई वाकिफ है कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त दंगों ने जो आतंक फैलाया हुआ है उससे कोई भी अनजान नहीं है। पहले बांग्लादेश के दंगे जो आपसी दंगे चल रहे थे उनकी बात अलग थी, लेकिन अब बांग्लादेश के दंगों का रुख हिंदू कम्युनिटी, हिंदू स्टूडेंट्स, हिंदू मंदिरों को तोड़ने पर लग चुका है। जी हाँ, अब सारे जो जितना भी इस वक्त बांग्लादेश के अंदर 1.5 करोड़ की आबादी है हिंदू कम्युनिटी की, जिन्हें हम बांग्लादेशी हिंदू कहते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। 1971 की बात करें तो हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने बांग्लादेश की मदद की थी बांग्लादेश के कहने पर। लेकिन अब दोस्तों बांग्लादेश में जिस तरह से 1.5 करोड़ आबादी हिंदुओं की है, तो क्या इस बार भी जो इंडियन एयरफोर्स है क्या वहां पे बांग्लादेश के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी? क्या वो इस वक्त हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए अपना इंडियन बॉर्डर ओपन करेगी? ये दोस्तों बहुत सारे सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि क्या है उनका रिएक्शन दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह दोस्तों एक बार इस वीडियो पर जरा गौर कीजिए। ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। माइनॉरिटी की बात होती है ना, जो हिंदुओं को वहाँ टारगेट किया जाता है। सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, क्रिश्चियन हो, जितने भी माइनॉरिटीज़ हो, हमारे इस्लाम जो है ना वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मज़हब को आप बुरा कहो। या लेकिन ये करने वाले तो खुद को मुसलमान ही बता रहे हैं ना। ये जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन ये इसको करने वाले जो इनके जज्बे को यूज़ कर रहे हैं, कोई अब अवाम तो जज्बे में है, इसके जज्बे को एक और रंग दे रहे हैं, इसको और जज्बे में ला रहे हैं। वो जो यूथ है ना वो तो निकली है जज्बे में है, हुकूमत गिरा दी। अब जो आर्मी वहाँ पे हुकूमत बनाना चाहती है उसको भी वो नहीं मान रहे। तो इस वजह से माइनॉरिटीज़ को जितने भी ममालिक में है, वो बांग्लादेश हो, अभी वो माइनॉरिटी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, उनका पूरा हक होना चाहिए। जो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू टारगेट हो रहे हैं उस पर क्या करिए? और बांग्लादेश में जब भी ऐसे धरने होते हैं हिंदुओं को वो बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, मंदिरों को टारगेट करते हैं, चर्चेस को टारगेट करते हैं। जी ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं, मखसूस जमातें हैं जिनके जज्बे को जो है ना फंडिंग भी होती है। फंडिंग होती है, हाँ बिल्कुल, इनको बाकायदा फंडिंग होती है। इसके के हालात को खराब करो, हिंदुओं को टारगेट करो, क्रिश्चियंस को टारगेट करो, उनके मंदिरों को या चर्च वगैरह को टारगेट करो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ लोगों को चाहिए कि हिंदू जो है ना वो मतलब यहाँ बात इंसानों की है, मुसलमानों की नहीं है। और और मुसलमान को तो चाहिए वो एग्जाम्पल सेट करे कि वो माइनॉरिटी की इतनी इज्जत करे जितना हमारे इस्लाम ने बताया है। इस्लाम माइनॉरिटी की इज्जत करता है, हर मज़हब की, उस गलत कहो ठीक कहो उनकी अपनी जगह है, लेकिन हर मज़हब की इज्जत करनी चाहिए आपको। अगर आप किसी के मज़हब को बुरा भला कहोगे तो वो जवाब में आपकी मज़हब को बुरा भला कहेगा। यही नहीं, और उन्हें टारगेट करोगे वो आपको टारगेट तो करेंगे। यही बात है। तो उनको चाहिए जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ है उनका पूरा ख्याल रखे। हिंदू है, क्रिश्चियन है, जितने भी है, 2% है, 3% है, वो इंसान है। या मुस्लिम भी, अगर आप इस डिबेट को इस तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवाते हुए आप इस चीज़ को कहीं पोर्ट्रे करना चाहते हैं ऑल द वर्ल्ड कि हम इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो हमारे बारे में ऑलरेडी एक राय बड़ी वाज़ेह दुनिया के बारे में डिक्लेयर है टेररिज्म को लेके। तो मेरे ख्याल से किसी भी नेशन को, किसी भी कौम को अपने राइट लेने के लिए हर एक वही हरबा अपनाना चाहिए जो कि बांग्लादेश की आवाम ने शो किया है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। लेकिन उसको किसी भी रिलीजियस बेसिस के ऊपर, किसी भी इस कॉन्टेक्स्ट में नफरत की आग में नहीं फैलाना चाहिए कि आप किसी ऐसे लोगों को जिनको अक़लियतों के बारे में इस्लाम के अंदर भी बड़ा वाज़ेह है कि आपने उनको एक प्रॉपर राइट्स देने हैं कि वो अपनी पूरी वर्शिप प्रैक्टिस कर सकें, अपनी इबादत, अपनी मसाजिद जो हम बींगा मुस्लिम प्रैक्टिस करते हैं मस्जिदों में, तो इसी तरह से उनके जो गुरुद्वारे होते हैं या उनके जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों के अंदर जाके अगर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी होने के नाते या मुसलमान होने के नाते में उनको प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेदारी के अंदर हिस्सा बनता है। लेकिन हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि अटैक्स। ठीक है, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो भी उस हद तक कि जिस हद तक वो हमें डैमेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बेस के ऊपर कि आप कहते हैं कि हम इस वक्त ओवरचार्ज हैं, हम हर एक पावर को ख़त्म कर सकते हैं, हम अपने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, हम फौजियों के सामने खड़े हो सकते हैं, तो इस सूरत में मेरे ख्याल से इसी आग के अंदर जलते हुए हमें उन लोगों को जिनकी अक़लियतों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई थी उनके ऊपर भी अपने हैंड्स नहीं डालने चाहिए। पार्टी बदल लिया साला। तो डेफिनेटली इंडिया का वो बनता है कि वो अगर वो ना करे डिप्लोमेटिकली उनसे बात करे, अगर वो ना हो तो फिर वो इंटरफियर उनका बनता है कि वो उनके इंश्योर करें उनकी सिक्योरिटी को। अगर इस तरह है जिस तरह आप कह रही हैं तो बिल्कुल उनका बनता है कि वो डेफिनेट इंटरफियर करे और अपने जो हिंदूज़ हैं उनको सिक्योरिटी मंदिरों की या जो भी है, ये जैसे लड़कियों का रेप होता है ये तो हर जगह गलत है, जो भी करे। तो रुको जरा,
तो लेकिन आपने कभी सोचा अगर इस्लामिक कंट्री में इस तरह धरने होते हैं, वो सियासी धरने हो या आवाम के अपने मसाइल हो, ये सारा एग्रेशन मुस्लिम जो लोग हैं, कुछ जुमातें कह दे, सारा एग्रेशन हिंदुओं पे क्यों निकालते हो? वो बेचारे तो जैसे यहाँ पर अब ख़त्म होने के करीब आ गए हैं, हिंदू पॉपुलेशन हमारे पास 2-3% ही रह गई है, या कहीं कहा जाता है कन्वर्जन होगी, कहीं कहा जाता है मुल्क छोड़ के चले गए, कुछ कहते हैं यहाँ से मतलब अगवा, बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? देखें, जो ये स्ट्राइक्स होती हैं आवाम को पुल करने के लिए ना कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। जैसे वो उन्होंने स्टार्ट में पुल करना इसलिए किया कि स्टूडेंट्स को राइट्स नहीं मिल रही थी, तो वो लोग निकले हैं। फिर उसको ज़रा एक नया टच, लोगों का जज्बा वो करने के लिए ना उनको सोचा कि अक्सरियत मुसलमान है, अगर हम कुछ इस तरह एक्ट करते हैं कि ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, इस तरह कुछ हुआ है, तो मतलब आवाम ज़्यादा निकलेगी, मजहबी लोग भी निकल जाएंगे, ज़रा सेकुलर माइंडेड है वो भी निकल जाएंगे। तो ये सारे एक गेम होती है क्राउड को पुल करने के लिए। तो मुझे तो यही लग रहा है कि क्राउड को पुल करने का, उनका जज्बा रखने के लिए ये गेम इनको टारगेट करे, जो भी माइनॉरिटी वहाँ पे उसको टारगेट किया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 1971 में जब पाकिस्तान से अलग हुआ हमारा बांग्लादेश, तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट मैं मेजर मानता हूँ कि पाकिस्तानियों का था, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारी एक्सपोर्ट थी, जो 25% उसका सिर्फ बांग्लादेश में लगता था। अब ये बड़ी कोई नॉर्मल सी, अब 71 में जब हमने मुजीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन जीत लिए थे, तो किस बेस पर हमने असेंबलीज को तोड़ के और इलेक्शन को नलीफाई करके हम बंगालियों से नफरत करते थे ना, कि बंगाली तो काली हट, बंगाली हमारे साथ कैसे मैच हो, वो गोरो वाला पन था ना हमें। वाह दीदी, वाह दीदी। तो रेसिज्म आ गया ना फिर हमारे यहाँ, ठीक है, वो हम क्यों करते थे? ये तो हमारा फॉल्ट था ना, हालांकि मेजर एक्सपोर्ट हमारी बांग्लादेश। हमारी मजहबी एक्सट्रीमिज्म को कम करे। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, बांग्लादेश में तो वो सारा चीज़ जो है हिंदुओं पे आके पहुँच गई है, शेख हसीना तो चली गई है, तो क्या लग रहा है ये क्यों? इस सूरत में मेरे ख्याल से हर बंदे के अंदर एक सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए कि आपको इस्लाम या कोई भी रिलीजन जो भी प्रैक्टिस करने के लिए देता है, आप उसके ऊपर अपनी असेसमेंट करते हुए क्या एनालाइज करते हैं कि कौन सी चीज़ें राइट हैं, कौन सी चीज़ें गलत हैं। हाँ, हमारे जो रहनुमा हैं वो हमारे लीडर्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं। अगर ये धरने नहीं रुकते तो आपको क्या लगता है इंडिया बॉर्डर खोलेगा हिंदुओं के लिए? ओबियसली फिर तो इंडिया कुछ करेगा आवाम के लिए, क्योंकि अगर उनके आवाम पे वहाँ जुल्म होता है तो वो तो फिर अपने आवाम को उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करेंगे। अगर वो रोज़ उनको मार रहे, उन पे तशद्दुद कर रहे, कुछ पार्टियाँ उठ के, कुछ लीडर्स उठ के, कुछ महसूस लोग उठ के जिनको फंडिंग होती है बाहर से, वो वहाँ उठ के आवाम को कहते हैं, जज्बे में लाते हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं आवाम को, क्योंकि स्टूडेंट है मेजोरिटी, आपने देखा होगा कम उम्र है ना, समझ हाँ, मेरी उम्र की है ज़्यादा, तो वो इतने मेच्योर नहीं है, उनको वो जज्बे में आ जाए, फिर वो ये नहीं देखते कि हम क्या करने जा रहे हैं। मज़ा आया। तो आपके मुताबिक कितने % चांसेस है कि इंडियन एयरफोर्स भी जा सकती है अगर हालात इसी तरह ही रहे? जी बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स मेरे ख्याल से अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जा सकते हैं, क्योंकि वो अब मुल्क बिखरा हुआ पड़ा है, ठीक है। तो अगर इंडियन एयरफोर्स वहाँ जा सकती है, वहाँ सब कुछ कर सकती है, क्योंकि एक कमज़ोर मुल्क है, अभी पड़ा है, ना कोई गवर्नमेंट है, आर्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जहाँ इंडिया की बात करें उनकी इतनी फोर्थ जो है ना, वो एयरफोर्स अच्छा है, उनकी फ़ौज अच्छी है, तो वो कर सकते हैं, इकानमी भी बेस्ट है, या शायद वो उनकी हेल्प कर दे। लेकिन बंगाली है, जितने भी है हमारे भाई है, उनको चाहिए कि हिंदुओं की रिस्पेक्ट करे, माइनॉरिटी में है उनको ना मारे, उन पर तशद्दुद ना करे, उनको बिल्कुल वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। वाह दोस्तों, अगर मेरे किसी भाई ने ये फुल वीडियो वॉच की है, तो अगर मैं बात करूं अपने पर्सनल ओपिनियन की, तो पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन कुछ मिक्सअप लगा, जिसमें कि हकीकत में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे हिंदुओं के लिए जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया कहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हमारी हिंदुओं की जो तादाद थी वो कितनी थी, और आज 1% से भी कम जो हिंदू है वो इस वक्त पाकिस्तान में बचे हैं। तो तब इनकी वो थिंकिंग, तब इनकी वो सोच कहाँ गई थी? कहना आसान और करना बहुत मुश्किल है, तो पहले खुद को सुधारो, बाद में आप बोलो। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने बोला है उसके लिए इनका शुक्रिया। मिलते हैं आपसे दोस्तों किसी और वीडियो में, आप भी अपना रिएक्शन जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।